फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर और प्रेजेंट हुआ हूं आज का जो पेपर हुआ आपका एसएसटी का उसको लेकर के। ठीक है, आज यूपी बोर्ड का लास्ट एग्जाम था। जैसा कि एसएसटी का एग्जाम था, उम्मीद करता हूं सभी का अच्छा हुआ होगा। ठीक है, पेपर आसान था। और जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में एसएसटी भी पढ़ाता हूँ और एक स्कूल में मैंने एसएसटी पढ़ाई भी है इस बार। तो बच्चे बता रहे हैं कि सारा पढ़ाया हुआ है, मैंने पेपर को देख भी लिया है, पेपर बहुत ही ईजी आया है। जिस भी बच्चे ने क्लास में पढ़ाई की है, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चंस थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन थोड़े से रेंज से बाहर रहे होंगे आपके, क्योंकि वो थोड़े फैक्चुअल थे, उनको टीचर नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैंने पढ़ाए थे अपनी क्लासेस में। तो बच्चों का काफ़ी अच्छा रिव्यू भी आया है उनका। अभी मेरी बात हुई है बच्चों से। ठीक है, तो जो मेरे पास पेपर सीरीज है आपकी वो है 825 CR। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करना। सेक्शन ए, एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला, फर्स्ट, what was the first impression of nationalism in France 1789। फर्स्ट चैप्टर से हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन यूरोप 1789 में क्या इम्पैक्ट पड़ा नेशनलिज्म का। तो पहला था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 1789 में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, हु प्लेड अ मेजर रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे अहम जो मेजर रोल प्ले किया वो किसने किया था। इसका आंसर है बिस्मार्क, ओटो वोन बिस्मार्क। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द ऑथर ऑफ नोवेल आनंद मठ। ये जो नोवेल था ये बेसिकली बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, जो मूल प्रति है इसकी, और इसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ग्रेट डिप्रेशन हैड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन। ग्रेट डिप्रेशन जो कि आपकी अमेरिका में हुई थी, यूएसए में हुई थी, तो इसका सबसे जो वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा वो किस सेक्टर पे पड़ा। तो इसने अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ एस्टेब्लिश्ड। आईएमएफ की स्टार्टिंग जो हुई थी बच्चों, ये हुई थी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से। यूएसए में जब वो कॉन्फ्रेंस डन हुई, उसी के बाद से इसकी एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुई। तो ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल स्टेट। यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है स्टेट्स की, इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो फेडरल नहीं है, वो है आपका चंडीगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या है उसको बताना है। ये पोल साइंस का क्वेश्चन है, और इससे पहला वाला जो 6th क्वेश्चन था ये भी पोल साइंस का क्वेश्चन था आपका। सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, बी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैरेक्टर, सी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये है इसका आंसर, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो फीचर्स होते हैं उन सभी में ये कवर करती है। डेमोक्रेसी के फीचर्स इन सभी को कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन करके प्रिपेयर होकर के तैयार हुआ था वो था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद इन्फोर्समेंट किया गया, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेज हैव बीन प्लेस्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लैंग्वेज के बारे में जो आपको मेंशन किया गया है, लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस को इंडिया की, वो किया गया है 8th शेड्यूल में, ऑप्शन सी। ठीक है, 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। ये सभी जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स गिवन है, इनमें से कौन कौन से आपके स्टेट लिस्ट को कवर करते हैं। देखो, डिफेंस बच्चों यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है एक, ऐसे बैंकिंग और आपका करेंसी। तो ऑप्शन डी, पुलिस क्या है आपका, स्टेट गवर्नमेंट को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द सोविंग पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज। रबी क्रॉप का जो सोइंग पीरियड होता है वो होता है अक्टूबर टू दिसंबर। सॉरी, जो वीट क्या आपकी एक रबी क्रॉप है जिसकी जो सोइंग की जाती है अक्टूबर से दिसंबर में की जाती है, और अब उसका कटिंग का समय आ रहा है। ठीक है, कल्टीवेशन का समय आ रहा है उसका, अब मतलब मई में कटना स्टार्ट हो जाएगी फसल उसकी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी मिनरल। एनर्जी मिनरल से यहाँ आपका सेंस है कि वो सारे मिनरल्स जिनको बर्न करने पर हमें, कंबशन करने पर एनर्जी मिलती है, रिसीव होती है। जैसे कोल भी एक ऐसा मिनरल है, यूरेनियम भी है, नेचुरल गैस भी एक, आयरन और ऐसा नहीं है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज, तो जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के, इनमें से जो एग्रीकल्चर है वो किस सेक्टर के अंडर आता है। तो इसका आंसर है आपका प्राइमरी, ए प्राइमरी सेक्टर। इन द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज,
यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स बताना है। जो यहाँ पे ऑप्शंस के भी नहीं, इनमें से नॉन कन्वेंशनल कौन सा है? नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द बेसिक मिनरल इन द फॉलोइंग? यहाँ पे जो मिनरल्स गिवन है इनमें से बेसिक मिनरल कौन सा है? इसका आंसर है बी, आयरन ओर को बच्चों इंडस्ट्रीज का बैकबोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस को देख करके सभी इंडस्ट्रीज के लिए, मेनली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के लिए आयरन ओर जो है आपका बेसिक मिनरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हेन वाज अर्थ समिट हेल्ड? ठीक है, अर्थ समिट कहाँ हुई थी? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी बच्चों, ब्राजील। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन द ईयर? लिबरलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था आपका इंडिया में 1991 में स्टार्ट हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक रिसोर्स? इनमें से कौन सा एक बायोटिक रिसोर्स है? बायोटिक रिसोर्स का मतलब है यहाँ पे जो बायोस्फीयर से रिलेटेड होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमंस हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों आपका फिशरीज। फिशरीज आपका एक बायोटिक रिसोर्स है। इन विच ईयर बांग्लादेश ग्रामीण बैंक स्टार्टेड? बच्चों ये आपको जानकर खुशी होगी, ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, तो जिसने भी अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन उसको नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो अटेम्प्ट नहीं करके आया है। अभी मैंने इसको जैसे पढ़ा देखा, इसका गूगल पे शो कर रहा है बच्चों 1983, जब एज अ प्रोजेक्ट जब इसको यूज स्टार्ट किया गया था बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को, उसकी स्टार्टिंग की गई थी 1976 में एज अ प्रोजेक्ट, मतलब वो जब स्टार्ट किया गया था एज अ प्रोजेक्ट 1976 में, और ऑफिशियली जो स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1983 में स्टार्ट किया गया था। तो ये चारों ऑप्शन गलत है, 1983 में कहीं भी नहीं है, 1976 है। तो आपका एक नंबर पक्का हो गया, इसका मिलेगा ही मिलेगा, ये सारे ऑप्शन गलत हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 20, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन? जो कोई कंट्री है, किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो किन मेजर्स पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम, बी एवरेज लिटरेसी रेट, सी हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर आप मेजर करेंगे तो इन सभी मेजर्स को उसमें आप काउंट करते हैं, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ एमसीक्यू, इसी एमसीक्यू के साथ आपका पेपर जो है फिनिश होता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सारे एमसीक्यू आपने चेक कर लिए होंगे बच्चों, कितने आपके सही आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डिटेल में इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इस वीडियो को बच्चों शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और पता लगाइए कि उनके कितने अच्छे हुए हैं, कितने सही हुए हैं, कहीं आपसे ज्यादा नंबर तो नहीं आ रहे किसी के, ठीक है। तो पता कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आज आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं यूपी बोर्ड के, आपका जो आगे आने वाला समय बच्चों खराब मत कीजिएगा, अपना लिमिटेड टाइम में एंजॉय भी कीजिएगा, होली मनाइएगा आराम से, होली आ रही है, ठीक है। उसके बाद अपना टाइम टेबल सेट कीजिएगा, अपने 11th में जो सब्जेक्ट लेने हैं पढ़ाई कीजिए उसका टाइम टेबल बना करके, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अपना, ताकि आपका जो आगे आने वाला टाइम है उसको यूटिलाइज कर सको अच्छे से। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।